This update in Google's Gemini changes everything for parents, for students, for teachers, like for everyone. This update in Google Gemini even beats ChatGPT in many ways, like the image generation, the study tool, the story book generation, and all the features I will discuss in this video are gonna blow your mind. So in this video I'm gonna discuss how you can use Google Gemini features which you might not know. You're using ChatGPT, you're using ChatGPT 5, but you don't know about Google Gemini. Let's discuss what is Google Gemini and what are the features which you need to know, and then I'll tell you a brief tutorial on how to use these tools and how you can use it effectively. तो सबसे पहला जो टूल है वो है स्टोरी टेलिंग बुक, यानी कि आप अपने बच्चों के लिए स्टोरी बुक्स खुद बना सकते हो। आपको बस उसको बताना है कि स्टोरी किस बारे में होगी या फिर क्या फीचर्स होने चाहिए स्टोरी बुक के अंदर। इवन यू इमेजिन और वो बना देगा। आपने कोई पोम बनानी है, आपने कोई स्टोरी बनानी है, आपने इवन यू कैन कन्वर्ट योर CV इनटू अ स्टोरी बुक। आपने अपने बारे में बताना है कि व्हाट आई एम कैपेबल ऑफ, और आपने अपनी CV देनी है जेमिनाई को, वो आपकी CV को कन्वर्ट कर देगा एक स्टोरी बुक में। नेक्स्ट है इसका गाइडेड लर्निंग मोड, जो कि आपने ChatGPT में स्टडी मोड देखा होगा। इसी तरह जेमिनाई के अंदर भी यही फीचर है बट मोर एडवांस। आपको ये स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा एवरी स्टेप पे कि हाउ यू कैन सॉल्व दिस थिंग और हाउ यू अंडरस्टैंड इट इन इजी वे। वो आपको इस तरीके से समझाएगा कि आपको कंप्लीट समझ आ जाएगा बहुत आसान तरीके से, और ये फीचर तो काफी हमारे काम आने वाला है। नेक्स्ट है इसका कैनवस एंड डीप रिसर्च मोड। डीप रिसर्च ChatGPT में भी है जो काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हम इस वीडियो में गूगल जेमिनाई का देखेंगे कि उसका कितना स्ट्रॉन्ग है जो डीप रिसर्च है। अब डीप रिसर्च की दो क्वालिटी होनी चाहिए, एक तो जो डेटा वो आपको ला के दे रहा है वो सही होना चाहिए, और दूसरा फास्ट आना चाहिए। अब ChatGPT जो 4 मॉडल था उसके अंदर जो डीप रिसर्च थी वो काफी अच्छी थी, लेकिन जो उसका टाइम फ्रेम था, ड्यूरेशन था, वो थोड़ा ज्यादा था। वो काफी टाइम लेता था टू डू रिसर्च। और कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि काफी हेल्पफुल है और वो साइड फीचर्स है, जैसे जेमिनाई लाइव। आप अपने मोबाइल में स्क्रीन, अपने मोबाइल में कैमरा ऑन करें एंड देन उसको जेमिनाई को आपने दिखाना है कि दिस इज माई स्क्रीन और गाइड मी कि मुझे ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। ये आपने किसी ऑब्जेक्ट की तरफ प्लेस किया एंड यू आस्क जेमिनाई के व्हाट इज दिस प्रोडक्ट, हाउ मच डज इट कॉस्ट, या जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू दैट प्रोडक्ट। तो ये काफ़ी हद तक काफ़ी बहुत बेहतर है, जो कि ये फीचर ChatGPT में अभी तक नहीं आया। और जो मेरा फेवरेट फीचर है वो है Imagen 4। ChatGPT में जैसे इमेज जनरेशन होती है, इसी तरह गूगल जेमिनाई का भी Imagen 4 करके एक मॉडल है जो कि इमेज जनरेट करने के काम आता है, और उसके इमेजेस भी काफ़ी रियलिस्टिक है, क्लोज टू रियलिस्टिक है, और काफ़ी हद तक कॉम्पिटिशन देता है ये ChatGPT के इमेज जनरेशन मॉडल को। सो लेट्स जंप इनटू माय स्क्रीन और हम लोग एक एक करके सारे फीचर्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हाउ यू कैन यूज दीज एंड कितना इफेक्टिव और कितना बेस्ट है। चलिए चलते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जाते हैं जेमिनाई पे, जो कि आप किसी भी ब्राउज़र से एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इंटरफेस आप देखिए थोड़ा सा चेंज हुआ और काफ़ी हद तक अच्छा भी लग रहा है। चलिए सबसे पहले हम ट्राई करते हैं इसका स्टोरी बुक मोड। तो ये आपके पास शायद यहाँ शो ना हो, तो आप यहाँ दबाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ होगा एक्सप्लोर जेम्स। अब जब यहाँ पे जाएंगे, दिस इज़ लाइक कस्टम GPTs। जैसे GPTs का एक ऑप्शन है ChatGPT में, उसी तरह जेम्स है फॉर जेमिनाई। अच्छा, ये सारे इसके प्री बिल्ड बने हुए, आप अपना खुद का भी बना सकते हैं, वो भी हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं स्टोरी बुक पे। आप यहाँ पे गए, अब यहाँ से होता है मैजिक स्टार्ट। चलिए मैं इसको बोलता हूँ माई फ्रेंड इज़ अफ्रेड ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। परफेक्ट। माई फ्रेंड नेम्ड इब्राहिम is afraid of public speaking. Write a short story to motivate him. Okay. Main theme is fake it until you make it. तो बेसिकली मैंने बताया मेरा दोस्त इब्राहिम है जो कि पब्लिक स्पीकिंग से डरता है, तो उसके लिए एक शॉर्ट स्टोरी लिखो टू मोटिवेट हिम, और जो मेन थीम है वो है फेक इट अंटिल यू मेक इट। चलिए देखते हैं जेमिनाई क्या करता है। पहले जब बुक लिखी जाती थी तो उसकी प्रॉपर उसका एक डिज़ाइनर होता था, उसका एक राइटर होता था। अच्छा, आप यहाँ पे डिटेल भी लिख सकते हैं कि पेज 1 में मुझे ये चाहिए, पेज 2 में ये चाहिए, पेज 3, 4 में ये चाहिए, लेकिन फॉर नाउ मैंने जस्ट उसको खुद छूट दे दी कि जो आपको समझ आता है वो करो।
जैसे हम यूजुअली करते हैं। अच्छा, पहले मैं बता रहा था कि पहले क्या होता था, एक उसका डिज़ाइनर होता था जो कि बुक के थीम को डिज़ाइन करता था कि हमारी बुक इस थीम में होगी, इसमें इस तरह के एनिमेशन इलस्ट्रेशंस होगी, इमेजेस होगी, जो भी था। फिर एक होता था राइटर जो कि बुक को लिखता था। फिर ये 3-4 लोगों की जॉब होती थी, फिर प्रिंटिंग, ये वो सारी, मतलब 5 से 6 लोगों की ये जॉब होती थी कि एक बुक को पब्लिश करें। और वो बुक मतलब उसको महीने लग जाते हैं या कभी कभी साल भी लग जाते हैं। लेकिन अब ये सिर्फ मैंने लिखा, 2 मिनट पहले सोचा कि मुझे बुक बनानी है, मेरा दोस्त पब्लिक स्पीकिंग से डरता है तो उसके लिए एक बुक बनानी है। मैंने इतना सोचा, मैंने ये चीज़ जेमिनाई को बता दी और उसने मुझे रेडी करके दे दी। अब वो सारे जो 10 लोग थे उसकी जॉब चली गई। अब आप देखें, अच्छा ये मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ बाय मोहम्मद साद, मोहम्मद यूसुफ, ये सब चेंज हो जाएगा। अब बुक चेक करें, ये देखिए यहाँ पे इलस्ट्रेशंस कितनी परफेक्ट तरीके से, यहाँ पे पूरी स्टोरी है वो है। आप देखें, फेक इट, मतलब कितना परफेक्ट है। देखें पूरी स्टोरी, मतलब एक इट्स मेकिंग सेंस। ये नहीं है कि कोई बहुत ही लो क्वालिटी की इसने बना के दे दिया हमें, इट्स रियली नाइस। ये प्रेजेंटेशन दी, इसका बॉस खुश हो गया। ये देखें कितना परफेक्ट तरीके से उसने बनाया। अच्छा, यहाँ पे मैं इब्राहिम के कुछ इमेजेस भी दे सकता था एज ए रेफरेंस। फिर वो जो फेस था इब्राहिम का, 3-4 इमेजेस दी मैंने इब्राहिम की ताकि मॉडल ट्रेन हो जाए। फिर मैंने इब्राहिम के इमेजेस, जेमिनाई को बोला कि यू यूज इब्राहिम्स इमेजेस इन दीज इलस्ट्रेशंस। तो वो इब्राहिम को यहाँ पे रेप्लिकेट करता है इन कार्टूनिक फॉर्म। मैं चाहता हूँ उसको बोलता रियलिस्टिक चाहिए तो वो यहाँ रियलिस्टिक बना के देता। तो यस, देन यू कैन शेयर एंड एक्सपोर्ट। तो ये फीचर काफ़ी मुझे बेहतर लगा कि मुझे लगता है कि बाकी जो भी AI टूल्स है मार्केट में वो किसी ने भी ये नहीं बनाया होगा। इवन यू सी द कवर फोटो भी कितनी परफेक्ट है कि किसी का भी दिल करे कि आई शुड रीड दिस बुक, आई वांट टू रीड दिस बुक। फिर यहाँ पे आप चेंजेस करवा सकते हैं जो भी है। तो आई थिंक ये फीचर्स तो आपने समझ लिया होगा कितना बेहतरीन और कितना परफेक्ट है। ओके, जो हमारे पास नेक्स्ट फीचर है वो है गाइडेड लर्निंग। अब गाइडेड लर्निंग मैंने जैसे आपको बताया था कि ये आपको कंप्लीट गाइड करता है कि किस तरीके से आपको चीज़ यूज़ करनी है, लाइक इन अ बेसिक वे। आई वॉन्ट टू लर्न पाइथन। सिंपल मैंने ये बोला, इमेजिन आई एम कॉलेज गोइंग स्टूडेंट एंड आई डोंट have any knowledge about कोडिंग। परफेक्ट सिंपल, मैं कॉलेज जाने वाला बच्चा हूँ और मुझे कोडिंग के बिल्कुल नॉलेज नहीं है, मुझे पाइथन सीखनी है। मी पाइथन। अब देखते हैं वो किस अंदाज में मुझे सिखाता है। लेट्स वेट लिटिल बिट। अब ये मुझसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं। ओके, ऑसम गुड पाइथन। ओके, तो ये मुझे मोटिवेट भी कर रहा है। इट इज़ यूज्ड बाय कंपनीज लाइक गूगल, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, ताकि मैं सीखूँ। ओके, would you rather start with big picture, what is programming, what core ideas behind it, या get set up for success? Okay, मुझे शायद ये सही है, मुझे बिल्कुल प्रोग्रामिंग नहीं देखनी। for now I want to focus on Python. Teach me Python so that I can write my first basic code. Okay, Windows. Let's leave installation. I have already done that. Just move to coding side. अच्छा, ये बिल्कुल आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है सो दैट उसे क्लियरिटी हो जाए कि आप किस तरह चाह रहे हैं, किस तरह आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं या किस तरीके से आप चाह रहे हैं कि चीज़ें समझ आए। असल में मैंने उसको बोला था कि आई डोंट नो मच अबाउट कोडिंग, तो दैट्स वाई वो मुझे बिल्कुल बेसिक स्टेप पे ले जा रहे हैं। ओके, यू शुड नाउ। ओके, पाइथन शेल डन। लेट्स राइट कोड फॉर कैलकुलेटर, कोड टू मेक ओके, ये देखते हैं। अच्छा, मेन गोल कैलकुलेटर का कोड लिखना नहीं है, मुझे यहाँ पे देखना है कि ये मुझे किस तरीके से समझाता है कि सिर्फ ये कोड लिख के ना दे दे मुझे कि कैलकुलेटर का ये कोड है। मुझे ये समझना है कि कोड किस तरह लिखा जाता है। ये सही। ओके, you action okay, print command now making a calculator is a fantastic next project. ओके, सही है। तो इसने मुझे डायरेक्ट कोड नहीं दे दिया कैलकुलेटर का, ये मुझे समझा रहा है कि उसमें यूज़ क्या होगा। सो दो चीज़ें बोल रहे यूज़ होगी, एक तो
जैसे कि ए बी सी डी इसके अंदर हम लोग कोई वैल्यू स्टोर करते हैं। सेकंड इज अर्थमेटिक, ओके, मैथ्स की इंफॉर्मेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या जो भी चीज़ है, ओके रेडी। अब देखते हैं कि मुझे समझ आता है या नहीं जो ये मुझे समझाना चाह रहे हैं। लेट्स क्रिएट टू वेरिएबल्स, नंबर 1 एंड नंबर 2। हम आसान समझ के रिजल्ट में स्टोर हो गया, परफेक्ट। बिल्कुल बेसिक इजी तरीके से मुझे समझाया। पहले मुझे बताया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, फिर मुझे बताया कि अर्थमेटिक क्या होती है, और फिर उसने मुझे कोड लिख के दे दिया। और कोड भी एक साथ नहीं लिखा, उसको ब्रेक कर दिया सो दैट आई अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि इसका गाइडेड लर्निंग कितना बेहतर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ। ओके, जो हमारा नेक्स्ट फीचर है वो है डीप रिसर्च एंड कैनवस। अब मैं आपको बताता हूँ उसको यूज़ किस तरह करना है। सबसे पहले डीप रिसर्च देखते हैं। हम रिसर्च करवाते हैं कि विल, ओके अभी मुझे अपनी फाइल्स से नहीं करवानी, विल AI रिप्लेस डेवलपर्स इन 2030, डेवलपर्स, डिज़ाइनर्स, वीडियो एडिटर्स। चलिए हम चेक करते हैं कि ये किस तरह की इंसाइट देता है हमें। ओके, डिज़ाइनर को मोर स्पेसिफिक करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स। ओके, लेट्स वेट एंड सी कितना डिटेल रिसर्च करता है और कितना टाइम लेता है। ओके, मुझे लगा ये बहुत टाइम लेगा, बट इट डिड नॉट टेक मच टाइम। और रिसर्च देखते हैं 18 सेकेंड्स। अच्छा, इसने रिसर्च अभी की नहीं है, स्टार्ट रिसर्च, लेट्स वेट मोर। तो बेसिकली ये जो एरिया है ये कैनवस है। तो आपको एक ही चीज़ में समझ आ गया कि व्हाट इज़ डीप रिसर्च एंड व्हाट इज़ कैनवस। यहाँ पे आपको बता रहा है कि राइट नाउ इट्स विजिटिंग 32 वेबसाइट्स। ये देखें कितना ज़्यादा डेटा गूगल के पास है, कितनी वेबसाइट्स स्टोर्ड हैं, और वो उन वेबसाइट से डेटा लेगा। अब इमेजिन करें कि गूगल अपनी वेबसाइट के एक्सेस ChatGPT को देगा विद देयर API या जो भी बैकएंड पे चीज़ें होंगी, या खुद अपने आप उसके पास इतना डेटा होगा। आप इमेजिन करें, देखिए गूगल यूट्यूब से ला रहा है, ये अडोब की वेबसाइट से ला रहा है। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जिसने लिखा है, बल्कि अडोब इज़ लाइक ग्रेट कंपनी जो कि ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए डिज़ाइन की गई है। अब देखें इन्हें काफ़ी हद तक अच्छी रिसर्च कर दी है, और यहाँ पे देखें ये इतना टाइम ले रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। लेकिन इसकी अच्छी बात ये है जो कि ChatGPT में नहीं है। आप जब रिसर्च करते हैं तो ChatGPT टाइम लेता है और आपको पूरी रिसर्च एक साथ दिखा देता है, लेकिन जो जेमिनाई है वो आपको जितना रिसर्च होता जाता है वो आपको दिखाता जाता है, सो दैट यू हैव समथिंग टू रीड। आप बिल्कुल मतलब आइडल नहीं बैठोगे, आप बिल्कुल फारिग नहीं बैठोगे। ओके, इट्स नाउ रिसर्चिंग 59 वेबसाइट्स। ये सारी वेबसाइट्स विजिट कर रहा है एंड देन इट्स गिविंग मी आंसर्स इवन फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। और काफ़ी हद तक मुझे इसका रिसर्च बेहतर लगा। 84 वेबसाइट्स इसने विजिट कर लिए टिल नाउ। आई डोंट थिंक सो ChatGPT इतनी डीप रिसर्च करता है और इतना एक्यूरेट रिजल्ट ला के देगा आपको, क्योंकि गूगल के पास जो डेटा है वो शायद किसी के पास नहीं है। इवन मेटा के पास भी उतना डेटा नहीं है जितना गूगल के पास है। तो आई बिलीव द रिसर्च फ्रॉम गूगल्स AI मॉडल वुड बी फार बेटर देन द ChatGPT's रिसर्च। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसने रिसर्च। अच्छा, ये रिसर्च हो जाएगी तो मुझे ऐसा पढ़ना नहीं है। सो आई वुड से कि मुझे इन शॉर्ट बता दो कि will the developers, graphic designers and video editors be replaced in till 2030 or not। तो ये मुझे सिंपल बता देगा। मुझे ये सब ऑब्वियसली रीड नहीं करना। अगर आपको कोई रिसर्च करवानी है रिलेटेड टू योर FYP, रिलेटेड टू एनी स्पेसिफिक टॉपिक, यानी कि आपको उसमें काम ही डिटेल रिसर्च का है, तो दिस टूल वुड डेफिनेटली हेल्प यू। रिसर्च तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी लार्ज है, यानी कि जितना डेटा आपके पास होता है उतनी अच्छी प्रेडिक्शन आपकी होती है। ये तो आपने सुना और पढ़ा भी होगा। तो आई थिंक इसकी बहुत अच्छी रिसर्च है। जब तक ये रिसर्च करता है, लेट्स जंप इनटू अनदर फीचर ऑफ नॉट ChatGPT, जेमिनाई। ChatGPT बचपन से यूज़ कर रहे हैं, बचपन नहीं 2 साल हो गए यूज़ कर रहे हैं, तो नाम ChatGPT का बैठ गया। ओके, 99 वेबसाइट इसने विजिट कर ली। ओके, हम लोग करवाते हैं इससे इमेज जनरेट। अब देखते हैं कितनी अच्छी तरीके से इमेज करता है जनरेट। ओके, आई वॉन्ट अ बॉय। अब मैं बॉय की कुछ करेक्टरिस्टिक्स डालूँगा, पाकिस्तानी, और मैं कहूँगा ब्राउन कलर्ड, ब्राउन स्किन, लिटिल मस्कुलर, ब्राउन आइज टू, कर्ली हेयर। ये मैंने इसको बता दिया। इन अ जंगल, आई वॉन्ट क्लोजअप, फुल क्लोजअप शॉट ऑफ हिज फेस। सही है, मैंने इतना बता दिया।
expression should be scared. Use 35 mm lens and 1.8 aperture. अच्छा, इसका मतलब है aperture कि कितना ब्लर चाहिए मुझे. 1.8 इज़ अ गुड ब्लर, मतलब अच्छा खासा बैकग्राउंड ब्लर होगा. अब मैं कुछ और डिटेल्स दूंगा. आई वॉन्ट एस्पेक्ट रेशो शुड बी 16:9. ओके, देखते हैं क्या जनरेट करता है ये. अच्छा, पैरेलल में हमारी वो चीज़ भी चल रही है, हमारी रिसर्च भी चल रही है, तो यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स इन पैरेलल, जो कि चैट जीपीटी भी करता है, तो इट्स नॉट अ बिग डील. बट मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट है क्योंकि मैं चैट जीपीटी की इमेज जनरेशन यूज़ करता हूँ, जो कि काफ़ी हद तक बेहतर है, और मैं उसी से अपने यूट्यूब थंबनेल की कॉन्सेप्ट आइडियाज़ लेता हूँ, फिर मैं फ़ोटोशॉप में एडिट करता हूँ. तो ओके, अच्छी इमेज है. थोड़ा सा मैं इसमें मज़ीद ऐड करना चाहूँगा. सेम प्रॉम्प्ट, अ बॉय 20 years ओल्ड बॉय. थोड़ा सा मुझे ये कहना है कि अल्ट्रा रियलिस्टिक, और मैं कहूँगा सिनेमैटिक 4K. अब आप चेक करें, जितनी डिटेल्स देंगे उतना इम्प्रूव होगा आपका प्रॉम्प्ट. होल सीन टू बी लिटिल डार्क एंड स्कैरी. अब देखते हैं. अच्छा, इसने टाइम काफ़ी कम लिया. अब हम इसकी ज़रा सा वो देख लेते हैं, क्वालिटी कितनी है, हाई क्वालिटी है या नहीं है. ओके, थोड़ा सा सॉफ्ट टच मुझे लग रहा है ज़्यादा. यहाँ पे AI लिखा हुआ है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा. नॉट बैड, अच्छा है. इमेज जनरेशन अच्छी की है, फेस स्ट्रक्चर भी अच्छा है, लेकिन अब ये देखिए, ये फेक नहीं लग रहा. ये लग रहा है कि अच्छे डिटेल्ड कैमरा से कैप्चर हुआ है. तो आई वुड रेट इट 8/10. अब ये चेक करें, इसने सीन थोड़ा सा नाइट कर दिया, सिनेमैटिक. अब देखें, इसने फेस पे काफ़ी रियलिज़म लेके आई है, और ये बिल्कुल AI नहीं लग रहा, ये बहुत अच्छा लग रहा है. अगर मैं इसको बोलूँ कि आई वॉन्ट सेम कैरेक्टर वाइड शॉट, बल्कि मैं कहूँ कि स्टैब्लिशिंग शॉट ऑफ जंगल. अब देखते हैं कि ये सीन सेम पकड़ता है नहीं, क्योंकि बाकी इमेज जनरेशन मॉडल में ये मिस्टेक होती है कि वो सही से पकड़ नहीं पाता. कि मैंने इसको बोला कि मुझे सेम कैरेक्टर चाहिए, बस स्टैब्लिशिंग शॉट आपका फर्स्ट शॉट होता है, जो कि आपको बताता है कि व्हाट इज़ दिस एनवायरनमेंट. जंगल दिखाएगा आपको, बंदा दूर से दिखाएगा, जूम आउट शॉट होता है काफ़ी, और लाइटिंग कंडीशन, सीन, बंदा, कपड़े, फेस, हेयर, ये सब सेम होना चाहिए. अब देखते हैं कितने अच्छे तरीके से जनरेट करता है. नहीं 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 इसने अच्छा जनरेट नहीं किया. बट अगर हम इसको प्रॉम्प्ट इम्प्रूव करें तो इट वुड गिव यू मोर गुड रिस्पॉन्स. अब हम देखते हैं अपनी जो रिसर्च थी वो उसका क्या बना. ओके, तो ये पहले तो उसने रिसर्च दिखाई, ये थिंकिंग दिखा रहा है. अब मुझे ये रिपोर्ट बना के देगा खुद, क्रिएटिंग योर रिपोर्ट. मुझे अच्छा ये रॉ फॉर्म में नहीं दे रहा था, ये मुझे बस दिखा रहा था कि ये रिसर्च किस तरीके से कर रहा है. जो मेन एम है वो यही है कि मुझे रिपोर्ट बना के देगा, सो दैट इट्स इजी टू अंडरस्टैंड फॉर मी. ये मुझे ऑब्वियसली पढ़ने में नहीं आएगा, तो मैं यही सोच रहा था कि ये मुझे इस तरह तो नहीं देगा, बट येस, इट्स क्रिएटिंग रिपोर्ट. तो हम कुछ और देर रुक जाते हैं, बल्कि नहीं, आई थिंक इट्स कंप्लीटेड. लेट्स वेट लिटिल बिट मोर. और चलिए, अब हम लोग जब तक दूसरा फीचर इसका टेस्ट कर लेते हैं. ओके, जो नेक्स्ट फीचर है हमारा वो है VO3. हमें यूज़ करना है इधर. अब VO3 क्या करता है, क्या उसकी डिटेल्स है, उस पर एक कंप्लीट डिटेल वीडियो है कि, लेकिन अब हम थोड़ा सा इधर ऊपर से देखते हैं कि व्हाट अ VO3 डज. मुझे कोई फ़ोटो अभी नहीं डालनी, आई एम जस्ट राइटिंग माई आइडिया, और देखते हैं क्या वो जनरेट करता है. आई वॉन्ट अ पाकिस्तानी बॉय इन डेजर्ट, नहीं बल्कि इन स्पेस, फ्लोट. ओके, he is floating in space and he looks scared. He is saying, ये मैं कहाँ आ गया. सही है, ये आपको पता चल गया. अब देखते हैं कि बिल्कुल बेसिक सा प्रॉम्प्ट है. अभी देखते हैं क्या करता है. आई वॉन्ट अल्ट्रा रियलिस्टिक, सिनेमैटिक एंड हाई क्वालिटी. देखते हैं ये कितना टाइम लेता है और क्या जनरेट करता है. दिस कैन टेक 1 to 2 minutes. हम लोग देखते हैं हमारी रिसर्च कहाँ तक पहुँची. कि हमारी रिसर्च रेडी है, तो इसने मुझे ये रिपोर्ट बना के दी है. गॉट इट. कि ये इसने काफ़ी अच्छा दे दिया, सो दैट मुझे एक अंदाज़ा हो गया कि ये कहना क्या चाह रहे हैं. बहुत ज़बरदस्त रिपोर्ट बना के दी है इसने. अब मुझे ये देखना चार्ट्स वगैरह इंक्लूड की है या नहीं, टेबल्स वगैरह अच्छे इंक्लूड किए हैं, और यू कैन ऑल्सो एक्सपोर्ट दैट इनटू गूगल शीट्स. अच्छा, इसने रेफरेंसेस भी दिए हैं कि कहाँ से इसने डेटा लिया है. तो आई थिंक काफ़ी बेहतरीन
इसका जो डीप रिसर्च है, फीचर बहुत ही ज़बरदस्त है। तो हम लोग शायद शिफ्ट कर लें फ्रॉम ChatGPT टू जेमिनाई कि वीडियो भी रेडी हो गई है, काफ़ी जल्दी रेडी कर दी है। अब हम देखते हैं। मुझे 21 ईयर्स लिखना था, ओके इट्स फाइन। तो आपको शायद आवाज़ ना है तो मैं ये कर लेता हूँ कि अपनी ऑडियो ओपन कर लेता हूँ। ओके मेरा माइक कनेक्ट है तो शायद आपको आवाज़ ना, ये मैं वीडियो अटैच कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन वीडियोस ने जनरेट किए, रियलिस्टिक है यार ये, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा मैं अपनी इमेज डालता तो वो उसको भी उसमें कन्वर्ट कर देता। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये काफ़ी डिटेल्ड वीडियो थी, बहुत लंबी थी, और आपको ये वीडियो में मज़ा भी आया होगा, चीज़ें भी सीखने को मिली होंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।